बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। आज जोधपुर की संगत भी सामने है। सत्यनाम सुब्रे मनमाई, जहवा रजनी वासर नहीं। अगर आप देखें तो सुमरन पर बहुत जोर दिया है। कबीर सुमरन सार है, दूजा सभई असार। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कोई चितवे नाम बिन वही काल के पास। आपको एक व्याख्या सुनाता हूं। एक मेरा शिष्य एक कॉलेज में लेक्चरर था। वो वहां के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, लेक्चरर आदि सबको लेकर आश्रम आया। जब वहां बैठे उनकी मेरी कुछ बातचीत हुई तो प्रिंसिपल साहब ने मुझे कहा, कबीर देखो, वो मुझे ऊट कर रहा था। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, जहां से आया वहीं से बोले। अक्सर कुछ लोग ऐसी धारणा रखते हैं। कहा, भाई गोस्वामी तुलसीदास जी शिक्षित थे, सभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। पहले मैं उसकी बात सुनता गया। वो गौण रूप से, छिपे रूप से कबीर साहब का विरोध कर रहा था। और गोस्वामी तुलसीदास जी का मंडन कर रहा था, कबीर साहब का खंडन। आपने मेरी वाणी में देखा होगा, रामचरितमानस से मैं कई उदाहरण उठाता हूं। मैंने पहले कहा इसको बोलने दो, जब पूरा बोल चुका तब मैंने उनको उत्तर दिया। मैंने कहा, एक बात बताओ, आप कह रहे हैं कबीर साहब एक अपठित था। शास्त्राकारों को मैं धन्यवाद देता हूं, कम से कम वो ये लिख कर गए, आज से 620 साल पहले काशी के नरेश वीर सिंह बघेल ने कबीर साहब से दीक्षा ली थी। आप विचार करें तब कितनी छुआछूत थी। काशी हिंदू धर्म की राजधानी है। जैसे इस्लाम मुसलमान धर्मों की राजधानी मक्का मदीना है, ईसाइयों का यरूशलेम, जैनियों का उज्जैनी, बुद्धिस्ट लोगों का बोध गया। इसी तरह हिंदुओं की राजधानी, धार्मिक राजधानी काशी है। काशी का नरेश वीर सिंह बघेल, जहां विद्वान और पंडितों का वास। वो राजा आज से 620 साल पहले कबीर साहब से दीक्षा लिया।
और काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित नाम लिया। सिर्फ इतना ही नहीं था, अवध का नवाब, अवध के 17 जिले हैं यूपी में, कबीर साहब का शिष्य था। मैंने कहा मैं रामायण का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, रामायण अवधी भाषा है, अवध की भाषा है, लोकल भाषा है। अगर आप भ्रमण करेंगे तो पंजाब में भी रामायण का प्रचलन नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग अवधी भाषा नहीं समझ पाते। जम्मू कश्मीर में भी प्रचलित नहीं है, लोग सतवाह करते हैं, जागृता करते हैं, रामायण पाठ नहीं होता है। इसी तरह आप गुजरात में भी जाएं तो रामायण पाठ नहीं होता है वहां, बंगाल में जाएं वहां भी नहीं होता है, दक्षिण भारत में भी नहीं होता है, क्योंकि वहां अवधी भाषा लोग नहीं समझते। रामायण हिंदी भाषा नहीं है, अवधी लोकल भाषा है। हमारे देश में हर प्रांत की अलग भाषा है। तमिलनाडु की तमिल भाषा है, केरला की वहां की अलग लैंग्वेज है, मलयालम भाषा है, कर्नाटका की अपनी अलग भाषा है, कन्नड़ भाषा है, महाराष्ट्र की अलग भाषा है, मराठी, गुजरात की गुजराती भाषा है, उड़ीसा की उड़िया भाषा है, बंगाल की बंगाली भाषा है, आसाम की आसामी भाषा है। इस तरह अगर आप देखें, रामायण का प्रचलन राजस्थान में भी कम है। मैं रामायण का अपमान नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन कबीर साहब के अनुयायी पूरे भारत में हैं। यही भाषा का कमाल था। क्योंकि रामायण की भाषा बाकी प्रांतों के लोग समझ नहीं पाए। आप भ्रमण करके देखना, महाराष्ट्र में बहुत साहिब की भाषा को मानने वाले लोग, गुजरात में तो पूछो ही नहीं, राजस्थान में कहना क्या है, आप जोधपुर के, मध्य प्रदेश तो गढ़ है, यूपी की बात ही क्या है, बिहार क्या कहना, पंजाब, वाह क्या बात है, उत्तर प्रदेश कोई मुकाबला नहीं है, और हिमाचल में बहुत कबीरपंथी है, जम्मू कश्मीर में। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि 600 साल पुरानी उस भाषा का, सदोकड़ी भाषा का क्या महत्व है। मैंने कहा सर्वकालिक भाषा है। दरअसल लोग हिंदी भाषा के धातु को नहीं समझते। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। मैं विदेशों में जाता हूं, अंग्रेजी में भी संस्कृत भाषा है,
हम मात्र बोलते, वो मादर बोल रहे हैं, उनको मात्र बोलना नहीं आया। इस तरह हिंदी के अंदर 5 भाषाओं का समावेशन है। अवधि में 5 भाषा नहीं है। साहब बड़े विद्वान थे। उन 5 भाषाओं को उन्होंने अपने काव्य में संग्रहित किया है। पहला संस्कृत, दूसरा पूर्वी भाषा, तीसरा अवधी भाषा, चौथा ब्रिज भाषा, सूरदास जी वहीं के थे, पांचवा उर्दू का समावेशन है। जो इन 5 भाषाओं को ठीक से जानता है वही हिंदी बोल सकता है। नहीं तो कुछ लोग यूं बोलते हैं, आज हमारा रेलगाड़ी दिल्ली जा रहा है, गलत वाक्य है। रेलगाड़ी स्त्रीलिंग है। मैं न्यूज चैनलों पर टाइटल पढ़ता हूं तो मैं मत्था पीटने का इच्छा होती है। उनको स्त्रीलिंग पुल्लिंग का भी पता नहीं है। कई को तो फोन करके बताता हूं तो वो धन्यवाद बोलते हैं। इसलिए साहिब की भाषा सर्वकालिक है। मैं ये बता रहा हूं वर्तमान में कबीर साहब भक्ति के पटल पर किस क्षितिज पर हैं, सबसे टॉप। आपको सुनकर हैरानगी होगी, मैं ब्रिटेन में लिस्टर में सत्संग किया, वहां बहुत कबीरपंथी थे। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां कबीरपंथी नहीं है, क्योंकि भाषा का कमाल था ये। उस प्रिंसिपल को मैंने समझाया, अनाप शनाप नहीं बोला, तुम्हारी बुद्धि अनाप शनाप है। केवल नाम ज्ञान कबीर का वृले जन जाना। आइए हम चलते हैं, आप दूर मत जाइए। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को भारत कहते हैं, पूरे भारत है वो क्या कह रहे हैं कबीर साहब के लिए, वो सुने। नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सुर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। परमात्मा रूपी जो फसल थी वो नूना कहते काटने को, पूरा कबीर साहब ने समेटा है। फसल पूरी काटने के बाद भी इक्का दिक्का पौधा रह गया है, रह जाता है। तो कह रहे हैं बचा खुचा वो सूर, जो कुछ बचा खुचा था वो सूरदास ने। बीन बान तुलसी लिया, उसके बाद कुछ नीचे गिर जाते हैं पौधे, तो गोस्वामी जी ने पूरे बीन बान करके रामचरितमानस में बोल दिए। यानी नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन बान तुलसी लिया अब बीने सुकूर। अब जो भी कहेगा ईश्वर के लिए कुछ भी, वो इन तीनों की नकल करेगा, नहीं तो बोल नहीं सकते। यानी बीएचयू के हिंदी के विभागाध्यक्ष हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बात बोल रहे, बड़े विद्वान थे, वो साहित्यकार थे, कवि थे। इसलिए साहब ने एक वो भाषा बोली जो सर्वकालिक है। वो सर्वकालिक है। आइए, जोर किस पर दिया?
किसकी भूमिका है सदगुरु की भक्ति में? क्या मिश्रण है? वो कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक, वाह, तीनों तरधारा बनी पर आगे गंगा एक। इस तरह गंगा में हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां मिल जाती है। दो नदियों को छोड़ो, नर्मदा वो अमरकंटक से निकलती, और एक और नदी अरावली पर्वत से निकलती है। इन दो नदियों के अलावा जितनी भी नदियां गंगा में समाविष्ट होती है। इसलिए जितने भी परा अपरा सरगुण निर्गुण के जितने भी ज्ञान है सब साहिब में समाविष्ट है। तभी तो कहा कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। अब थ्योरी क्या है? भक्ति की थ्योरी क्या है? नाम सत्य, नाम सच्चा, गुरु सत्य, गुरु सच्चा, आप सत्य जो होए तुम्हें भी सच होना होगा। तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत होए। आगे साहब शब्द में क्या बोल रहे हैं उसको जरूर समझना। गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक गुरु शिष्य और ईश्वर मिल्कीना भक्ति विवेक तीनों तरधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। अब देखेंगे गुरु सत्य कैसा, आप सत्य कैसा बने और ईश्वर सच्चा। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत होए। साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा, उनका ये दोहा उनकी स्पष्टता दिखाता है। घबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। आगे क्या बोल रहे हैं? कहता हूं हेला, हेला कहते फरमान, गुरु का गुरु चेले का चेला। अब कह रहे हैं नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो विश्व अमृत होए। इसका मतलब नाम सच्चा हो, गुरु सच्चा हो, आप सत्य जो होए,
तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। नाम सच्चा, गुरु सच्चा, आप भी सच हो जाए, तब काम बनेगा। अब धर्मदास जी एक बात पूछ रहे हैं, गुरु सच्चा समझाओ कौन होता है? शिष्य सच्चा कौन है? क्योंकि साहब कह रहे हैं, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। अब नाम सत्य, पहले क्या कह रहे हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न हुई। करोड़ों नाम है, इनसे मुक्ति होने वाली नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, काया नाम सबे गौरावे, नाम विधे कोई बिरला पाए। इस 76 साल की उम्र में मैंने बहुत कुछ अध्यात्म में देखा। कभी कभी कुछ इतने शिखर पर पहुंचे महात्मा, धड़ाम से वो पाताल में समा गए। आप कहेंगे बड़े अच्छे तरीके से निंदा करते हो। नहीं, निंदा नहीं, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना हो। वो ऐसे विलीन हो गए कि जैसे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दरअसल वो क्या थे, सब वो राजनीतिक प्रो थे। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। आइए इन तीनों पर बात करते हैं। नाम सत्य, गुरु सत्य हो, आप सत्य जो हुए, तीन सत्य जब एक हो, विष से अमृत होए। पहली बात याद रखना, ये तीन की बात खास है, इसीलिए ईश्वर भी 3 गुणों को कहते हैं, रज तम सत। रजगुण ब्रह्मा सृष्टि करता है, सदगुण विष्णु पालन करता है, तमगुण शंकर होई संहार करता है, शिवजी तमोगुणी। इसी तरह खेती बाड़ी करते हैं, वहां भी 3 की भूमिका है। पहला जमीन की भूमिका है, दूसरा बीज, अच्छा, तीसरा किसान होशियार हो। हमारे पास साधन खुद आते हैं। भारतीय बीज निगम में भी मेरे कुछ शिष्य हैं, मुझे अच्छे अच्छे बीज भेजते हैं। कुछ गुजरात से भी अच्छे अच्छे बीज आते हैं, बीज सही हो। अगर बीज सही नहीं है, जमीन कितनी भी सही है, कुछ नहीं होने वाला। बीज सही होने के साथ जमीन भी सही चाहिए। भाई बीज अच्छा है और आपने रेत में फेंक दिया तो फुरफुटी नहीं हुआ। जमीन की भी भूमिका है। तीसरा किसान जानकार हो, होशियार हो। तीनों के योग से ही अच्छी फसल होगी। घर में भी 3 है, माँ, बाप और संतान।
भाई गाड़ियों में भी 3 है, गाड़ी का मालिक, ड्राइवर और क्लीनर, ये 3 हर जगह है। स्कूल में भी 3 है, आप देख रहे हैं स्कूल में 3 है, अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम पुस्तकें। इसी तरह अध्यात्म में भी 3 की भूमिका है, गुरु, शिष्य और ईश्वर। मिल्कीना भक्ति विवेक, तीनों त्रिधारा बनी, आगे गंगा एक कबीरा, आगे गंगा एक। अब धर्मदास जी कह रहे, हे सदगुरु, अच्छा गुरु, पूर्ण गुरु, हम कैसे जाने गुणवत्ता क्या है? आप कह रहे हैं नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए। बोला सुनो धर्मदास, गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चित्ता। भाई पारख है, आप हर चीज की पारख तो करते हो ना, सब्जी खरीदने जाते हो वहां भी पारख करते हो, ताजी है या नहीं, साइज ठीक है या नहीं, कुमलाई हुई तो नहीं है, हर चीज में आप पारख करते हैं। तो साहब पारख बता रहे हैं अच्छे गुरु। प्रथम निर्वासना, अब साहब धर्मदास को कह रहे हैं गुरु के लक्षण कहता हूं, सुनो धीर चितलाए। बोला मैं गुरु के लक्षण बोल रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। प्रथम गुरु निर्वास ना हो, विषय न करे। इसलिए साहब क्या बोल दिए, ग्रस्त गुरु कभी न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। जाका गुरु है ग्रही, चेला ग्रही होए, कीच कीच के धोते मैल न जाए कोई। जब मैं ये बात बोलता हूँ लोग मेरा बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते छड़ा छांड किसी ने लड़की दी नहीं, शादी हुई नहीं, तो कह रहा है कि भैया वो, फिर उदाहरण देते हैं फलाने की बीवी थी, ढिकाने की बीवी थी, ये था। अरे नहीं, हजारों जगह साहब ने ये लिख दिया, ग्रस्त गुरु कबहू न कीजिए। मेरा ये वाक्य लोगों को विचलित करता है, मेरा ये वाक्य विचलित करता है। दूसरा, गुरु निर्बंधन हो, नहीं तो ठगी करेगा, दान का पैसा घर पहुंचाएगा। गुरु हो निर्बंधन, उसका एक ही से रास्ता। तीसरा, गुरु सारग्राही, अपनी जीविका अपने उपार्जन से गुजारे। इसलिए महात्मा लोग अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं, आश्रमों में साग सब्जी पैदा करते हैं, ये प्रथा चली। चौथा, अजाचक, किसी से कभी भी कुछ न मांगे। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यह सदगुरु की सीख। वो अजाचक हो, सारग्राही हो, निर्बंधन निर्वासना। पांचवा, समदर्शी, वो सब में एक ही आत्मा देखने वाला हो, क्लास कास्ट कलर क्रीड से परे हो। आज क्या हालत है, कई गुरु अपनी बिरादरी को सिर्फ नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं गिनाऊंगा तो लोग कहेंगे ये निंदक है। अरे निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, भाई जैसे को तैसा कहे वो भी निंदा ना है। बहुत ऐसे संप्रदाय है, कोई जाट गुरु है जाटों को आगे करता है, कोई महाजन गुरु है महाजनों को आगे करता है, कोई ब्राह्मण गुरु है ब्राह्मणों को आगे करता है। साहब ने ऐसा ही नहीं किया। वो समदर्शी होना चाहिए, सब में आत्म रूप पहचाने।
और क्लास कास्ट कलर क्रीड से परे और सर्वज्ञी, छठा सर्वज्ञी यानी समस्त आंतरिक मंडलों का ज्ञाता, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता, ताकि तुम्हारी शंकाओं का वो निराकरण कर सके। और सातवां ईश्वर निष्ठ परमात्मा में मिला हो। अब मुझे किसी ने पूछा, गुरुजी परमात्मा में मिला हो इसका मूल्यांकन कैसे करें? भाई बिल्कुल ठीक है भाई, अच्छे और बुरे का मूल्यांकन गांव ज्वार में हम कैसे करते हैं? अच्छे और बुरे का मूल्यांकन हम उसके गुण और दोषों के द्वारा करते हैं। जो ये 6 नियम पहले पालन कर रहा है वही कर पाएगा जो ईश्वर निष्ठ है। अब फिर शिष्य के गुण है। साहब बड़ा साफ साफ कह रहे हैं, कहता हूं हिला, गुरु का गुरु चेले का चेला, दोनों के लिए नियम बोले। पहला, शिष्य गुरुमुख हो। यही गुरुमुखता का संदेश दुनिया के जितने भी संत हुए हैं उन्होंने दे दिया है। गुरुमुख क्या, जो गुरु ने नियम बताए उनका पालन करे। नानक देव जी ने भी फरमाया, गुरुमुख लाहा ले गए। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ का फोकट ज्ञाना। और समर्पित हो। तीसरा, गुरु ने जो सिद्धांत बताए हैं उनका कभी उल्लंघन नहीं करे, और सुमरण ध्यान जो बोला वो करता रहे। चौथा, और कतहों का सहाय न ढूंढा। गुरु तज के जो भजे जो आना, ता पशुआ का फोकट ज्ञाना। आजकल मैं देख रहा हूं कुछ लोग बीमारी तकलीफ, आजकल बीमारियां बहुत बढ़ रही है। क्या बीमारियां बढ़ रही है वो सुनो। कैंसर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर फैटी हो रहा है, किडनी की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां। तब वो फिर लोग क्या करते हैं, तामस भक्ति वाले भ्रमित करते हैं, कहते हैं किसी का किया कराया है। मैं उदाहरण देता हूं, कभी कभी पशु, ये भ्रम में आदमी जी रहा है, दूध नहीं देता है तो कहते हैं किसी का किया कराया है। अरे मेरे भाई, क्या किया कराया है? पशु तो कभी कभी दूध नहीं देगा। आदमी भी तो कहता है कभी कभी मैं काम नहीं करना, अभी ठीक नहीं हूं। कहीं बच्चा बीमार होगा तो कहेंगे नजरिया गया है। यह है तामस भक्ति। एक नाम को जानकर दूसरा दे बहाए, उस तरफ कभी ध्यान नहीं दे। तभी तो नाम में भी मैंने नामदान के समय 7 नियम बताए थे। आजकल मैं पंपलेट छपाया हूं, नहीं तो कुछ लोगों को नाम देता था, नियम बताता था, भूल जाते थे। अब मैंने ये पंपलेट छपाया, पंथ के 6 अनिवार्य आयाम। पहला, 7 नियमों का पालन करना है। वो क्या 7 नियम है? सत्य बोलना, मांस न खाना, नशा कोई न करना, पर स्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई करना। इनका पालन कर। शब्द सेवे सो गुरमुख होवे। दूसरा, एक ही परम पुरुष की भक्ति। गुरु को तजे भजे जो आना,
ता पशुआ का फोकट ज्ञान। आइए मैं आगे बताता हूं। और यह विश्वास उर में धारे, मोह अधम नाथ मोह तारे। विश्वास सही सब कुछ है, भरोसा रखे कि मुझे पार कर दिया जाएगा। और कदम सहाय न ढूंढा, और तरफ नहीं हटना। ये पतिव्रत भक्ति होती है। और ये भरोसा रखे कि मुझे अवश्य संसार सागर से पार किया जाए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास। बोलिए सदगुरुदेव की जय।